हेलो गाइज, वेलकम टू लॉ इन शॉर्ट। माय नेम इज प्रकाश देवल एंड आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहने वाला है कि डिफरेंस क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस और ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस के बीच में। जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल एसेंस की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन इज एक्चुअली द ग्रैंड नॉर्म ऑफ द नेशन। इसका मतलब क्या है? इट इज़ द मदर ऑफ ऑल लॉ। मतलब कोई भी ऐसा लॉ नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड जाता है, सब लॉ कॉन्स्टिट्यूशन से ही ओरिजिनेट होते हैं। तो कोई भी ऐसा लॉ नहीं हो सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा पाए। कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ बेसिक प्रिंसिपल होते हैं जैसे कि नॉन आर्बिट्रेरीनेस, जस्टिस, रीजनेबलनेस, इक्विटी और भी वेराइटी ऑफ प्रिंसिपल्स होते हैं। उनके अगेंस्ट कोई भी लॉ नहीं जा सकता। अगर वो जाता है तो उसका कॉन्स्टिट्यूशनल असेंस फिट नहीं बैठता है इस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ और इसीलिए वो इनवैलिडेट हो जाते हैं। जब हम ज्यूरिस्प्रूडेंशियल एसेंस की बात करते हैं तो वो क्या होता है? ज्यूरिस्प्रूडेंस बेसिकली इंश्योर करता है कि पार्टीज के जो राइट्स हैं वो एक तरीके से बैलेंस्ड रहे ना। उसका मतलब क्या है? मतलब यह है कि जब हम सिविल लॉ में बात करते हैं तो आप अनलिमिटेड रेमेडी क्लेम नहीं कर सकते हैं ना। मान लीजिए किसी ने लाउड म्यूजिक बजाया और आपकी नींद डिस्टर्ब हो गई, आप अगले दिन ऑफिस नहीं जा पाए, तो हो सकता है कि आप ऑफिस ना जाने पाने के लॉस को क्लेम कर लें कि 1 डे लॉस जो भी आपका सैलरी का बनता है वो आप कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। पर आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि मेरी तो फ्लाइट मिस हो गई और इस फ्लाइट मिस होने की वजह से मेरी बिजनेस डील मिस हो गई। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ, अगर आप चेन ऑफ इवेंट बना के ये बोलेंगे कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी बन जा रही है, वो आपको अलाउड नहीं है। तो ये किस तरीके से आता है? ज्यूरिस्प्रूडेंशियल असेंस के तरीके से आता है। क्रिमिनल लॉ में भी जब हम ये चीज़ देखते हैं, अगर किसी ने मर्डर किया है तो उसके पास मर्डर करने के बाद भी ये राइट्स हैं कि भैया आपको 24 घंटे मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, एक पूरा प्रोसीजर आपको फॉलो करना है, वरना सोसाइटी तो यू नो हाउ द सोसाइटी वर्क्स, उनका तो मन करेगा कि वो जान से मार दे। बट जो अक्यूज्ड है, चाहे उसने वो काम किया हो या नहीं किया हो, उसके पास वो राइट जरूर रहते हैं कि लॉ उसको इक्वली प्रोटेक्ट करे जब तक वो लॉ के द्वारा साबित नहीं हो जाता कि ही हैज डन द एक्ट, राइट? So this is the basic difference between constitutional essence and jurisprudential essence. This is it for our today's topic. This is Law in Short. Until next time, keep learning, keep growing.